याद रखना, एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। खून से भरे आंसू है ये। मैं मजबूर हूँ, चुनाव में हूँ। कर्नाटक चुनाव है, लगातार मीटिंग है, लगातार दौरे हैं, लगातार है। याद रखना, कर्नाटक से तुमको साफ करके दिल्ली में साफ करने आ रहा हूँ। 24 के चुनाव में जब तुम वोट मांगने आओगे, तब तुमसे सवाल किया जाएगा कि क्या यही राम राज्य था? क्या बेटियों के लिए यही राम राज्य तुम लेके आओगे? ये समझदार है, ये युवा है। 59 करोड़ युवा एक तरफा वोट करके कांग्रेस को अपनी इज्जत आबरू बचाएगा। अब कांग्रेस पार्टी आने के बाद, सरकार आने के बाद, इन सारे बेशर्मों की जगह एक ही जगह होगी, वो जगह जेल है। और इनको जेले में ठूस कर इनसे हिसाब लिया जाएगा। आज हमने बहन को रोते देखा, देश की महिलाओं को रोते देखा, देश के सम्मान को रोते हुए देखा है। खून खौल गया है। शुक्र मना लो बेशर्मो, तुम्हारी चूल्हे हिला देंगे। शुक्र मना लो कि मैं चुनाव में हूं, कर्नाटक चुनाव में हूं। नहीं तो संतों से मेरी लगातार बातें चल रही है। कई तमाम संत निकल चुके हैं बेड़ा लेके, और कहीं ना कहीं ये इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। 24 में मुंह दिखाने आओगे, हमारे मोहल्लों में आओगे, हमारे शहरों में आओगे, प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे, तब ये बेटियां जाके पूछेंगी कि आपने अपने मंत्री को बचाने के लिए, आपने अपने सांसद को बचाने के लिए, आपने अपने लोगों को बचाने के लिए इस देश के सम्मान के साथ, हमारे देश की बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया था। आज ये देश देख रहा है, आत्मा रो रही है। याद रखना, याद रखना, सीता हरण के बाद रावण का क्या हश्र हुआ था। द्रौपदी के चीर हरण के बाद धृतराष्ट्र का क्या हाल हुआ था। पूरे कौरव मारे गए थे। कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पुलिस जिस तरह से अत्याचार कर रही है, और इनके नेता अंधे बनकर जिस तरह से बेटियों का अपमान करा रहे हैं, यह देश देख रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, यहाँ तक कि संत इस चीज से नाखुश हो चुके हैं। आज मैं देख रहा हूं, हमारे खिलाड़ियों का सर फोड़ दिया। हमारे खिलाड़ियों को चाय नाश्ते में बुलाने वाले प्रधानमंत्री आज सिविल एनसीआर से निकल नहीं पा रहे हैं। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? याद रखना वो दिन जब इन्हीं बेटियों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए इस देश का मान बढ़ाया था। आज वो अपने सम्मान को बचाने के लिए धरना दे रही हैं, जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। लेकिन ये बेशर्म सरकार कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अत्याचारी हो चुकी है। मैं फिर बोलता हूं, अगर भाजपा के बाद योगी आदित्यनाथ है, तो कांग्रेस के पास ये बाल योगी है। ये योगी वर्सेस बाल योगी होगा, घेराव होगा। संत घेराव करेंगे योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उनके बिरादरी का नेता है, ठाकुर समुदाय का नेता है, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही है। और आज ठाकुर समुदाय भी, मेरी लगातार बात हो रही है, मेरे कई नेताओं से बात हो रही है, वो भी इस चीज को नकार चुका है। किस तरह से दामाद, बेटा, खुद ये पद पे बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? क्या रेपिस्ट सांसद बनेगा? क्या रेपिस्ट सांसद बनेगा? उसका बेटा विधायक बनेगा? ये अत्याचारी सरकार को जड़ों से निकाल फेंकेंगे। आ रहा हूं 10 तारीख के बाद जंतर मंतर में जन सैलाब के साथ, तमाम साधु संतों के साथ, और फिर पूछूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अब कब मिट्टी में मिलाने की बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की? किसका डर और भय है? क्या वो भी प्रधानमंत्री से डर गए हैं, गृह मंत्री से डर गए हैं, जो खुलेआम एनकाउंटर की बात करते थे, राम राज्य की बात करते थे? क्या राम राज्य में ये महिलाओं का सम्मान था? ये सवाल जनता है। और आज गोदी मीडिया से सवालों के जरिए जिस तरह से हमारी एक साक्षी जोशी जी बहन है, जो पत्रकार है, उनके कपड़े फाड़े गए। दिल्ली पुलिस कपड़े फाड़ेगी, दारू पी के वहां की प्रोटेस्ट को हटाएगी, मारपीट करेगी, अत्याचार करेगी। अरे क्या खून नहीं खोलना है युवाओं? तोड़ डालो इस देश के नियम कानूनों को, लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों का आह्वान करो। एक निर्भया के लिए हम सब सड़क पे आए थे। आज हमारी कई निर्भया बहन बैठी है जंतर मंतर पे। उनकी आवाज बनो। इस देश में इन महिलाओं के साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ हुआ। और दिल्ली पुलिस ने किसके साथ अत्याचार नहीं किया? किसानों के साथ नहीं किया, संतों के साथ नहीं किया, महिलाओं के साथ नहीं किया।
यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं के साथ नहीं किया। और आज आप कह रहे हो कि नेता आ गए तो ये राजनीतिक मंच बन गया है। मतलब बेटियों का सम्मान में राजनीतिक मंच बना रहे हो। तुम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो। जब ब्रिजभूषण सिंह ने कह दिया कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। मुख्य प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी बेटी होती और आपके बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, तब भी क्या आप मौन रहते? क्या देश में सभी मान सम्मानित जितने भी लोग हैं, क्या वो चुप होके बैठेंगे? क्या वो आवाज नहीं उठाएंगे? क्या उन बेटियों के दर्द के साथ नहीं खड़े होंगे? मैं सभी पत्रकारों से, गोदी मीडिया से कहता हूं, डिबेट चलाओ, प्रधानमंत्री को बुलाओ, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाओ। आज आपके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, गोदी मीडिया के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अरे गोदी मीडिया, तुम्हें गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब तो अपनी इज्जत बचा लो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की लाज रख लो। याद रखना, याद रखना, एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। खून से भरे आंसू है ये। मैं मजबूर हूं, चुनाव में रहूं। कर्नाटक का चुनाव है, लगातार मीटिंग है, लगातार दौरे हैं, लगातार है। याद रखना, कर्नाटक से तुमको साफ करके दिल्ली में साफ करने आ रहा हूं। 24 के चुनाव में जब तुम वोट मांगने आओगे, तब तुमसे सवाल किया जाएगा कि क्या यही राम राज्य था? क्या बेटियों के लिए यही राम राज्य तुम लेके आओगे? ये समझदार है, ये युवा है। 59 करोड़ युवा एक तरफा वोट करके कांग्रेस को अपनी इज्जत आबरू बचाएगा। और कांग्रेस पार्टी आने के बाद, सरकार आने के बाद, इन सारे बेशर्मों की जगह एक ही जगह होगी, वो जगह जेल है। और इनको जेले में ठूस कर इनसे हिसाब लिया जाएगा। हम निर्भया को नहीं भूले हैं, हम हाथरस नहीं भूले हैं, हम कुलदीप सिंह सेंगर नहीं भूले हैं, हम और भी मुकदमे नहीं भूले हैं, हम बेटी को जलते हुए नहीं भूले हैं। हमने किस तरह देखा कि अभी लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हुए हैं। प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हो गए, क्या उनके बच्चे नहीं है तो उनको किसी के बच्चों का दर्द नहीं सुनाई दे रहा है? ये हरियाणा के नहीं है, ये हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। ये विश्व के हमारा स्थान, हमारा नाम मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। और ऐसे खिलाड़ियों पे हमें नाज है। और ऐसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बाल योगी आह्वान करता है। आज एक तरफ राजा है और एक तरफ ये गरीब बाल योगी महाराज है। आपको तय करना है कि आपको हमारी आवाज बनके इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में बहन बेटियों की लाज बचाना है, उनके आंसुओं का हिसाब लेना है कि आपको ऐसे बेशर्मों का साथ देना है। तय आपको करना है, निश्चय आपको करना है। दृढ़ संकल्प हो के इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर, मैं कर्नाटका से लेकर, कर्नाटका में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि पंडित जी आपको क्या लग रहा है? मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, किलस रहा हूं। मेरे दम घुट रहा है कि मैं कितनी जल्दी जंतर मंतर पहुंच के अपनी आवाज को बुलंद करूं, अपने आवाज को ललकारूं, इस सरकार को होश ठिकाने लेके आऊं। लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं आ रहा हूं 10 मई को। लगाओ तोपे बंदूकें, लगाओ बेशर्मो अपनी आंख। और दिल्ली पुलिस, याद रखना, तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी पत्नी है। ये आगाज है। और आज देश की हुकूमत जिस प्रकार से देश के नौजवानों पे, देश के किसानों पे, देश के युवाओं पे, हम साधु संतों पे अत्याचार कर रही है, आज लोकतंत्र का काला दिन है। क्योंकि आज धरने पे बैठी महिलाओं को भी उठा दिया गया। जिंदगी में कभी भारत का ऐसा काला दिन नहीं आया जब माइक बंद कर दिया गया हो, बेटियों को उठा दिया गया हो, 100 से ज्यादा किसान मार दिए गए हो। और उसके बाद कहा गया हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और कहा गया प्रधानमंत्री का वो लाल किले से भाषण कि महिला का सम्मान करो, महिलाओं को मानो, महिलाओं की इज्जत करो, और बिल्किस बानो के आरोपियों को संस्कारी कहो। आज दिखता है इस भारत को। और ऐ गोदी मीडिया, तुमसे पूछता है भारत और इन बेशर्मों पे थूकता है भारत। याद रखना, ये काला दिन याद रखा जाएगा। इतिहास में तुम्हारा नाम बेशर्मों से लिखा जाएगा। आज मुझे मालूम हो गया कि रेपिस्ट सावरकर का साथ क्यों देते हो, गोडसे को अपना बाप क्यों मानते हो। और इन जैसे बेशर्म आरएसएस वालों को भी शर्म नहीं आ रही है। क्या इनको महिला कहां गई स्मृति ईरानी? कहां गई वित्त मंत्री जी? कहां गई और महिला सांसद भाजपा की? क्या उनके घर में बेटी नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नहीं है? क्या उनकी इज्जत नहीं है?
क्यों पर्दे पे लिपस्टिक सिल के मुंह बैठे हुए हो? सड़कों पे आओ, भाजपा सरकार का विरोध करो। जनता आह्वान कर रही है। नहीं, कल अगर तुम जाके वोट मांगने जाओगे तो जूतों की माला पहनाकर तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। बच्चों से, गरीब बच्चों से मिलने के लिए कटीले तारों का प्रयोग करते हो। ये देश की जनता देख रही है, प्रधानमंत्री के रूपों को देख रही है, प्रधानमंत्री की बातों को देख रही है, प्रधानमंत्री पर नजर गिराए देख रही है, चौकीदार की चौकीदारी देख रही है। बेशर्मो अमित शाह, तड़ी पार, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी करनी और कथनी में कितना फर्क है। आज भी शर्म नहीं आ रही है? इतने बेशर्म हो चुके हो कि महिलाओं पे डंडे बरसाते हो, किसान लोगों का सर फोड़ते हो, कार्यकर्ताओं को मारते हो और नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हो। क्या ये हमारा लोकतंत्र था? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए संविधान बनाया था? क्या दलित भाइयों का मान सम्मान बचाने के लिए ये संविधान आया था? क्या देश में वकीलों, सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे देश के और भी महिला आयोग की अध्यक्ष क्या चुप्पी साध लेंगी? क्या सारे नियम हिंदू मुसलमान पे ही लाए जाएंगे? क्या चुनाव इसी दम पे लड़ा जाएगा? देश के जवान, देश के किसान, देश के खिलाड़ी किस तरह से अपनी जान खो रहे हैं, सवाल जवाब किया जाएगा। क्या गोदी मीडिया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने माइक ले जा नहीं सकती? क्या उनको जान खोने का डर है? क्या उनके कपड़े उतरने का डर है? क्या राजस्थान, पंजाब, गुजरात के और भी लोग, जितने भी पूरे देश के लोग हैं, जिस तरह वो निर्भया के लिए आए थे, क्या इस देश की बेटी के लिए आएंगे? वो किस तरह से रो रही है। उसका पदक जब उसने स्वर्ण पदक जीता था उस वक्त उसकी आंख में आंसू थे, आज उसके साथ शोषण हुआ, फिर उसके देश में आंसू। वो आंसुओं में, इस आंसुओं में अंतर है। सैलाब आएगा। सीता का हरण रावण का वंशनाश कर दिया था। द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का चीरहरण कौरवों को वंश खत्म कर दिया था। भाजपा को पूरी तरह से निश्चय नाबूद करने की परंपरा शुरू हो चुकी है और ये भाजपा के ताबूत में कील ठुक चुकी है। वो अब कहीं से नहीं जीतेगी और कहीं ना कहीं आज उन बेटियों का गुस्सा, उनके आंसू का हिसाब लिया जाएगा और बहुत जल्द तमाम साधु संत दिल्ली कूच करेंगे और देखते हैं कि इनके जिन्होंने राम को लाया है उनके रामराज में कितना दम है और हमें जो राम लाए हैं उनके रामराज में कितना दम है। आज सत्य और असत्य की लड़ाई है, आज जंग है। आज कहीं ना कहीं अनुरोध इस बात का किया जा रहा है कि आप सभी देश के बेटियों का साथ दें, देश के लोगों का साथ दें, उन खिलाड़ियों का साथ दें। कहीं ना कहीं आज अमित शाह की पुलिस जिस तरह से जुर्म करती जा रही है, आज कहीं ना कहीं जिस तरह की प्रधानमंत्री की चुप्पी साफ जाहिर करती है कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ होता तो वो क्या करते। आज बिल्किस बानी को आरोपी को संस्कारी बताने वाले आज खुलेआम बेटियां एफआईआर की मांग कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, देश के वकील सो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सो रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सो रहे हैं। क्या उनके घर में बहनें नहीं है, बेटियां नहीं है, उनके घर में कोई नहीं है? क्या महिला सम्मान यही है? मैं कह रहा हूं, बेटियों के सम्मान में बालयोगी मैदान में 10 मई के बाद लाखों संत, साधु संत, तमाम साधु संत कूच कर रहे हैं दिल्ली में। रोक सकते हो तो रोक लो। तुम्हारी पुलिस पे और तुम्हारे गुंडों पे कहीं ना कहीं पुलिस वाले दारू पी के जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिला पुलिस ना होकर पुरुष पुलिस में घसीटा जा रहा है, पत्रकारों को घसीटा जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? अगर ये लोकतंत्र है तो याद रखना, ऐसे लोकतंत्र को हम नहीं मानते। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के लोकतंत्र को मानते हैं, उस संविधान को मानते हैं और उसी संविधान को लेते हुए आज इस देश में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संतों ने इस प्रकार से आवाज उठाई है, तमाम साधु संत मेरे संपर्क में हैं, लगभग लोगों से मेरी बात हो रही है। कई भाजपा के नेताओं ने भी विरोध जताया है, पर खुले मंच से वो विरोध करेंगे तो उनके भी इस्तीफे, उनके भी लाठियां, उनके ऊपर भी एनकाउंटर के मामले चल रहे हैं। इसलिए भी हम सबको एक साथ लेके आह्वान करते हैं, फिर याद करिए, अगर उनके पास योगी आदित्यनाथ है तो कांग्रेस के पास बाल योगी है। याद रखना, योगी वर्सेस बाल योगी होगा और संत समाज योगी सरकार से सवाल पूछेगा कि क्या अब भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। धन्यवाद।